वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल मेथड में बख्शाली मेथड। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस मेथड के ऊपर कम से कम आपके 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे 4 to 6 मार्क्स के लिए। मोस्टली एक न्यूमेरिकल आपका 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 से 3 मार्क्स के लिए, और एक न्यूमेरिकल आपका 4 to 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो बख्शाली इज द इंडियन मैथमेटिशियन टू डेवलप द बख्शाली मेथड इन द 18th सेंचुरी। देखिए 18th सेंचुरी में उन्होंने ये मेथड डेवलप किया था। सिंपल यहाँ पे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रोसीजर राइट डाउन भी किया है। सिंपल है, प्रोसीजर को फॉलो करना है, आप इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको एमएसबीटी का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन एंड सब्जेक्ट का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए और डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करना है तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे एप्लीकेशन में व्हाट्सएप जैसा चैट सेक्शन है, आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेथड स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल मेथड में बख्शाली मेथड। तो यहाँ पे प्रोसीजर है। देखिए एस मतलब क्या है, जिस किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसे हम लोग एस बोलते हैं। समझो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन से नंबर के लिए फाइंड आउट करना है, नंबर 10। यहाँ पे कौन से नंबर के लिए फाइंड आउट करना है, नंबर 50। तो एस मतलब आपका क्या हुआ 10, एस आपका क्या हुआ 50। देन टू फाइंड एन एंड एन स्क्वायर, देन टू फाइंड डी, देन टू फाइंड पी, देन टू फाइंड ए, देन फाइंड स्क्वायर रूट। फाइनल में आपका आएगा स्क्वायर रूट। तो जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो स्टेप्स आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सिंपली ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 10 यूजिंग इटरेटिव मेथड। देखिए नंबर 10 का हमें फाइंड आउट करना है तो एस का वैल्यू कितना है, एस इज इक्वल टू 10। देखिए किस नंबर के लिए फाइंड आउट करना है, 10, मतलब एस का वैल्यू हमारा कितना हुआ 10। देन हमारा फर्स्ट प्रोसीजर, देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू फाइंड एन एंड एन स्क्वायर। देखिए टू फाइंड एन मतलब क्या, देखिए यहाँ पे एन मतलब क्या आपको समझना है। जो 10 नंबर है वो उसका किसके नज़दीक है। देखिए उसके पे स्क्वायर यहाँ पे आपको बताता हूँ। 1 का स्क्वायर आपका कितना होता है, यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, देन 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, देन 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ पे देखना है जो 10 है किसके नज़दीक है। तो 10 किसके नज़दीक है, देखिए 3 स्क्वायर के नज़दीक है। 3 स्क्वायर मतलब क्या है 9, मतलब n का वैल्यू आपका कितना हुआ 3 हुआ, आपको ध्यान में रखना है। देखिए जो स्क्वायर है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो s का वैल्यू किसके नज़दीक है, देखिए s का वैल्यू किसके नज़दीक है, तो 9 और 16 के बीच में है, लेकिन नज़दीक किसके है 9 के नज़दीक है। तो n का वैल्यू आपका कितना हुआ, n इज इक्वल टू 3 और n स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ 3 स्क्वायर कितना हुआ आपका 9, 3 स्क्वायर आपका कितना हुआ 9 और 3 का स्क्वायर 9। 10 किससे नज़दीक है 9 और 16 के बीच में, लेकिन नज़दीक किसके है 9 के। देन सेकंड स्टेप, टू फाइंड हमें क्या करना है, टू फाइंड d इज इक्वल टू एस माइनस एन स्क्वायर, d इक्वल टू एस माइनस एन स्क्वायर। तो s का वैल्यू कितना है 10 माइनस n का स्क्वायर कितना है 9। तो यहाँ पे आपका d का वैल्यू आ रहा है 1। देन थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या है, टू फाइंड t इज इक्वल टू d अपॉन 2n। d का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 6। देन फोर्थ स्टेप को फॉलो करेंगे, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। देन फोर्थ स्टेप, टू फाइंड कैपिटल A इज इक्वल टू
n प्लस पी ए इज इक्वल टू, देखिए n कैपिटल N का वैल्यू कितना है 3 प्लस p का वैल्यू कितना है 1/6। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लस 1/6, तो यहाँ पे 3 प्लस 1/6 3.166 3.166। चाहे तो इसे भी आप पॉइंट में लिख सकते थे। एटलीस्ट पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो आप यूज़ कीजिए, एटलीस्ट 3 डिजिट। लास्ट स्टेप 5th, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट का आपका फॉर्मूला क्या है, a माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2a। ए का वैल्यू कितना है 3.166 माइनस पी का वैल्यू 1/6, ठीक है, इसे भी पॉइंट में लिख देता हूँ यहाँ पे 1/6 आपका कितना आता है 0.166। 0.166, देखिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, तो यहाँ पे 0.166, तो p का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है 0.166 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू 3.166। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है, देखिए 0.166 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू, ब्रैकेट यूज़ कीजिए डिवाइड में, 2 इंटू 3.166, देन क्या है जो आंसर आएगा 3.166 माइनस आंसर करेंगे तो 3.161। एटलीस्ट पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट तो यूज़ करने हैं, 4 डिजिट यूज़ किए तो अच्छा है। तो आपका फाइनल आंसर कितना है 3.161। देखिए आंसर आप इजीली क्रॉस चेक कर सकते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है क्रॉस चेक करने के लिए, ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेटर है, तो √10 देखिए कितना आंसर आता है, तो 3.162, तो कितना है तो 3.161 यहाँ पे एकदम उसके नज़दीकी आंसर है। अरे 3.162 √10 कैल्सियम करेंगे तो कितना आता है 3.162, और हमारा कितना आया 3.161। तो इस मेथड का यूज़ करके हम लोग इजीली न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल भी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल में आपका s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू कितना है 50, s का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ पे 50 किसके नज़दीक है, देखिए 50, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 49 और 64 के बीच में है, लेकिन नज़दीक किसके है, तो यहाँ पे देखिए 7 स्क्वायर, तो n का वैल्यू कितना हुआ 7 और n स्क्वायर कितना हुआ 49। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, 50 के नज़दीक वाला स्क्वायर चाहिए, तो नज़दीक वाला स्क्वायर कौन है 7 स्क्वायर 49, n का वैल्यू 7 हुआ, n स्क्वायर 49। देन फार्मूला यूज़ करेंगे s माइनस n, s माइनस n का स्क्वायर, s माइनस इसका वैल्यू कितना है 50, n स्क्वायर का वैल्यू कितना है 49, तो d का वैल्यू यहाँ पे आपका आ रहा है 1। देन t इज इक्वल टू d अपॉन 2n, 2 इंटू कैपिटल N का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे 2 इंटू 7 14, तो 1/14, देखिए 1/14 का आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 1/14 0.071, 0.071। तो फोर्थ स्टेप कैपिटल A इज इक्वल टू n प्लस पी, देखिए n का वैल्यू कितना है 7, p का वैल्यू कितना है 0.071, 0.07, दोनों का एडिशन करेंगे 7.071। देन फाइनल सभी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट a का वैल्यू 7.071 माइनस p का स्क्वायर 0.071 उसका स्क्वायर 2 इंटू ए का वैल्यू 7.071। देखिए फाइनल आंसर आपका यहाँ पे क्या आता है 0.071 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 7.071, 2 इंटू 7.071,
071, जो भी आंसर आएगा उसे माइनस करेंगे 7.071 माइनस आंसर, तो 7.070 ये आपका हो गया फाइनल आंसर, 7.070। तो देखिए इजीली क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अंडर रूट 50 का आंसर कितना आता है 7.071। देखिए हम लोग कैल्शियम में सॉल्व करेंगे अंडर रूट 50 का आंसर, तो 7.071। देखिए आंसर आपका एग्जैक्टली नज़दीक है इसी के, तो हमारा ये मेथड एकदम यूज़फुल है टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो देखिए इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। समझो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है 85 के लिए, समझो फाइंड आउट करना है फॉर द नंबर 85 और 85। तो 85 के हम किसके नज़दीक है 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 9 होगा, n स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 81 होगा। और समझो और डिफिकल्टी जो 90 है, 90 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 90 किसके नज़दीक है 81 to 100 के बीच में, और 81 to 100 के बीच में, लेकिन एकदम नज़दीक किसने किसके, देखिए 81 + 9 करेंगे तो 90 आ रहा है, 81 के ज़्यादा नज़दीक है। और 90 देखिए 100 - 10 करेंगे तो आपका 90 आ रहा है। तो नज़दीक किसने ज़्यादा 81 के ज़्यादा नज़दीक है। देखिए जिसके ज़्यादा नज़दीक है और वैल्यू हम लोग n लेंगे। देखिए 90 वैल्यू 81 और 100 के बीच में, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, लेकिन एकदम नज़दीक किसके है 81 के एकदम नज़दीक है, तो आपका n का वैल्यू हुआ। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसी न्यूमेरिकल मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं। और इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।